का कथन सर्वोपरि है। बाबा का आश्वासन लेकर मैं पूरे उत्साह से वापस लौटा। अपने आचार्य जी से मिलकर उन्हें अपनी जमालपुर यात्रा का पूरा विवरण दिया। उन्होंने कहा, अब आप ही तय कीजिए कि हमें कब प्रस्थान करना है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। मेरा एक पुत्र बीमार है, दूसरे का पेट खराब हो गया है, उसे हर 10 मिनट में शौचालय जाना पड़ता है, और आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है। वह निकट भविष्य में उसे कभी भी प्रसव वेदना हो सकती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1-2 घंटे में जो भी निर्णय लेंगे, हम उसी के अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाएंगे। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास बिखरता दिखलाई गया। बड़ी हिम्मत बटोरकर मैं आचार्य जी के घर से निकला और प्रचार कार्य के संबंध में निर्णय लेने के लिए अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब मैंने परिस्थितियों का आकलन किया तो प्रचार का कार्यक्रम तय करने के बदले रोने लगा। एक तरफ मैंने बाबा से वादा किया था कि आचार्य जी को साथ लेकर प्रचार के लिए जाऊंगा, और जब आचार्य जी के परिवार की जो अवस्था है उसे देखकर मैं उन्हें अपने साथ चलने के लिए कैसे कह सकता हूँ। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं रोने लगा और ऐसी विकट परिस्थिति में बाबा से रास्ता दिखलाने की प्रार्थना करते करते सो गया। बाबा सपने में आए और कहा, गुरु का कथन सर्वोपरि होता है। बस फिर क्या था। जैसे ही मेरी आंख खुली मैं तुरंत आचार्य जी के घर गया और उन्हें स्वप्न का विवरण कह सुनाया। आचार्य जी ने कहा, तो फिर यथाशीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। मैं पोस्ट ऑफिस गया और अपनी ऐतिहासिक प्रचार यात्रा के लिए यथेष्ट परिमाण में रुपए निकालकर पुनः आचार्य जी के घर जा पहुंचा। उनके परिवार में उनके साथ उनकी दादी रहती थी, जिन्हें आंखों से बहुत कम दिखता था, और गृह कार्य में हाथ बटाने के लिए 12 वर्ष का एक सहायक था। ऐसी हालत में जब आचार्य जी की पत्नी ने उन्हें यात्रा की तैयारी करते देखा तो उन्हें असुरक्षा की भावना ने घेर लिया। वे खुद भी बहुत अच्छी मार्गी थी, इसीलिए उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वे भीतर ही भीतर अत्यंत व्याकुल और निराश थी। यात्रा के लिए विदा होते समय आचार्य जी ने अपनी पत्नी से कहा कि वे प्रचार कार्य के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द लौट आएंगे। हम लोग जब स्टेशन पहुंचे तो मालूम हुआ कि रांची जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय पहले जा चुकी थी। बस से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस स्टैंड पहुंचने पर भाग्य से रांची जाने वाली आखिरी बस मिल गई। यह बस हर एक गांव में रुक रुक कर आगे बढ़ी और इसीलिए रांची पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज गए। बस से उतरकर हम लोग सीधे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि रांची से ही हमें चाईबासा जाने वाली ट्रेन में बैठना था और फिर वहां से हमें हैदराबाद की ट्रेन मिलने की संभावना थी। लेकिन रांची रेलवे स्टेशन के अधिकारी ने हमें बतलाया कि चाईबासा जाने वाली ट्रेन छूट चुकी थी। मैं निराश हो गया और आचार्य जी से बोला, चलिए बस स्टैंड चलते हैं। वहां पहुंचने पर पता चला कि रात्रि को चाईबासा के लिए कोई बस नहीं जाती।